तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो काल मैंने पढ़ा है हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो आपका आदिकाल, जिसको भी गाथा काल भी कहते हैं, उसके अन्य नाम भी मैंने बताए, उसकी भाषा बताया, काल की गाथा। उसके बाद जो काल आया भक्ति काल, फिर देवी काल, फिर आदि काल। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। अब हम बता रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग, ठीक है जी। भारतेंदु युग के बाद कौन सा काल आएगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जानते हैं बताइए? चलिए खैर जो पढ़ाएंगे बताएंगे हम। पहले हम बात करते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के प्रवर्तक यानी इस काल के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी उन्होंने इसकी शुरुआत की, उनके नाम से भारतेंदु युग पड़ा। इसी काल को यानी भारतेंदु युग को ही नवजागरण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवजागरण काल। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि भारतेंदु युग को अन्य किन नाम से जानते हैं तो आप लिख दीजिएगा नवजागरण काल, या नवजागरण काल को अन्य किन नाम से जानते हैं? भारतेंदु युग। दूसरा क्वेश्चन कि इसकी समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1868 से लेकर 1900 का जो समय है वो भारतेंदु युग कहलाता है। और भारतेंदु युग में जो मैगजीन या पत्रिका आई उससे भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो ये देखिए मैंने लिख दिया हरिश्चंद्र मैगजीन। आपको राइटर मालूम है, लेखक इसकी मैगजीन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सन भी पूछ लेता है कभी कभी ऑप्शन में। ऑप्शन आपको दिया रहेगा 1873, 1873, 1889, 1890 जो भी है। तो 1873 में ये मैगजीन आई भारतेंदु की हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से 1873 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। हरिश्चंद्र चंद्रिका ये भी पूछा किसकी मैगजीन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कब आई? 1874 ईस्वी में। और बाला बोधनी, ये तीनों पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये भी 1874 में आई। किसकी है? हरिश्चंद्र। या कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतेंदु की कोई एक पत्रिका का नाम बताइए, ठीक? तो आप लिख दीजिएगा कोई भी एक पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका या बाला बोधनी। और अगर सन पूछ ले तो आप सन लिख दीजिएगा, ऑप्शन में सन देता है, ठीक है। लेकिन हमें ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहना, हमें याद करना है, तो इस चीज को याद कर लेना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि इस काल के अन्य कवि भी कौन है भाई? केवल यही नहीं, भारतेंदु अगर मान लीजिए पक्ष दे के आप पूछ लिया कि इस काल के अन्य कौन कवि है, उनकी एक दो रचनाएं लिखिए, ये भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। तो अन्य कवियों में हम बालकृष्ण भट्ट को भी दे सकते हैं। किस काल के हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के। राधाचरण गोस्वामी ये भी। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर। ये मुख्य कवियों को मैंने लिखा है तो और कवि, लेकिन ज्यादा कवि नहीं जो आपको आसानी से याद हो जाए, और इन्हीं को पूछता भी है, ज्यादातर इन्हीं को पूछता है। ये तो बात हो गई कवियों की इस काल के। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि इस काल के कवि या उनकी एक रचना, 1 या 2 रचना पूछेगा। इस तरह से इस काल के कवि उनकी एक रचना का नाम लिखिए, इस तरह से भी पूछता है। और इस तरह से भी पूछता है कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में 4 नाम दे देगा। इस तरह से भी पूछता है। तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहना, आपको याद करना है बालकृष्ण भट्ट की रचना है नूतन ब्रह्मचारी आत्मनिर्भरता, ठीक। अगर ये दे दे नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है तो बालकृष्ण। किस काल के कवि है? देखो भारतेंदु। प्रताप नारायण मिश्र की किसी एक रचना का नाम बताइए। गौ संकट, छठी हम्मी, और भी है, लेकिन जो ज्यादा प्रसिद्ध है रचनाएं जो पूछता है बोर्ड में वो मैंने लिख दिया है, गौ संकट, छठी हम्मी। इस तरह से भी पूछता है। और इस तरह से पूछता है कि गौ संकट किसकी रचना है? 4 ऑप्शन देगा, 4 लेखकों के नाम देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रताप नारायण मिश्र की। लाला श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर और परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम में, और कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जाता है। तो परीक्षा गुरु किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास। राधाचरण गोस्वामी की रचना है बाल विधवा और कल्पलता। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर, इनकी रचना यदि हम बात करें तो भारत सौभाग्य और दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार
किसकी रचना है? तो आप लिखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से? भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग का अन्य नाम, भारतेंदु युग के प्रवर्तक, भारतेंदु की काल का जो है समय सीमा, भारतेंदु की जो पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र की कौन कौन सी हैं, और उसका काल क्या है, समय सीमा क्या है, और अन्य कवि कौन है, उनकी रचनाएं हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, आपका तो क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।